बड़े से साम्राज्य में जिसका नाम था कंचनपुर, इस राज्य में एक राजा शासक करता था। उस महान राजा का नाम धनपाल था। महाराज धनपाल बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे। उनके पास अपार धन था, लेकिन वह 1 रुपया भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचते थे। वह अपने कपड़े भी पुराने पहनते थे और महल में दिए भी कम जलवाते थे ताकि तेल कम खर्च हो। वह मानते थे कि धन ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उसे सिर्फ इकट्ठा करना चाहिए, ना कि बेफिजूल खर्च करना चाहिए। इस कारण वह बहुत ज़्यादा चिंता में भी रहते थे। एक दिन उनके राज्य में एक महान ज्ञानी और दयालु साधु आए थे। वह राजा से मिलना चाहते थे। पहले तो धनपाल महाराज ने मना कर दिया, लेकिन फिर वह साधु से मिलने चले गए। राजा धनपाल साधु के पास गए और कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। याद रखना, मैं किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं देता। तुम्हें पहले कुछ काम करना होगा मेरा, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज धनपाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यह जानने आया हूँ कि आप इतने ज़्यादा कंजूस क्यों हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने दुखी और चिंता में क्यों दिखाई देते हो। राजा धनपाल ने अहंकार में कहा, मैं धन इसलिए बचाता हूँ ताकि वह मेरे पास ही रहे। जो धन खर्च हो जाता है, वह धन समझ लो अपने पास से चला जाता है। समझदार व्यक्ति वही है जो धन को बचाकर रखे। साधु ने जवाब दिया, महाराज, आप गलत हैं। धन का सच्चा उपयोग उसे खर्च करने में है। धन एक नदी के पानी जैसा है। जब नदी का पानी बहता रहता है तो वह स्वच्छ और उपयोगी रहता है, लेकिन अगर आप उसे एक जगह रोक दे या जमा कर दे तो वह ठहर जाता है, गंदा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। साधु ने आगे कहा, आपका धन तभी फलेगा जब आप उसे अच्छे कार्य में, अपनी प्रजा की भलाई में या ज़रूरतमंदों की भलाई में लगाएंगे। आप इसके मालिक नहीं हैं, आप केवल इसके रखवाले हैं। राजा धनपाल को साधु की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन साधु के चेहरे का तेज देखकर वह कुछ कह नहीं पाए। साधु चले जाने के बाद महाराज धनपाल अपने महल की ओर लौट ही रहे थे। महाराज धनपाल ने रास्ते में बहुत गहराई से सोचा और उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास इतना सारा धन इकट्ठा होकर भी उन्हें शांति नहीं दे रहा, बल्कि उनकी चिंता और ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगले ही दिन राजा धनपाल ने अपने राज्य के गरीबों को बुलाया और उन्हें नए नए कपड़े बांटे और अपने सैनिकों को भी उन्होंने अच्छे अच्छे वेतन दिए और उन्हें नए नए कपड़े दिए और अपने महल को भी उन्होंने ठीक से
रोशन करवाया। राजा धनपाल को पहली बार जब उन्होंने सब लोगों को खुश देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। राजा को अपने जीवन में पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। वह कंजूसी छोड़कर दानवीर बन गए और उनका राज्य और ज़्यादा समृद्ध हो गया। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का सच्चे मोल उसे जमा करने में नहीं बल्कि उसे सही जगह पर और नेक कामों के लिए उपयोग करने में है। कंजूसी व्यक्ति को गरीब बनाती है, भले ही उसके पास कितना ही धन हो। राजा धनपाल की कंजूसी के कारण वह हर दिन चिंता में रहने लगे। उसी प्रकार अगर व्यक्ति ज़्यादा कंजूस रहता है तो वह चिंता में रहने लगता है और अपने अनमोल जीवन को जीना भूल जाता है और वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है।